हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, 18 मार्च 2026 थर्ड फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए एनटीपीसी के प्रश्न देखिए कौन कौन टॉपिक पे प्रश्न बने हैं। तो इतिहास और कला इतिहास और कला पे प्रश्न बनाए गए हैं और भारतीय राज्य व्यवस्था, भूगोल और पर्यावरण, करंट अफेयर्स, सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला देखिए, प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास इतिहास स्थल और घटनाएं। राखी गढ़ी कहाँ है? तो हरियाणा में। तो प्रोफेसर बसंत सिंधे के नेतृत्व में 2013 से 16 व्यापक खुदाई की गई। महत्वपूर्ण खोज, कंकालों के डीएनए नमूने मिले। यह मोहनजोदड़ो से भी बड़ा स्थल हो सकता है। आगे देखिए, नर्मदा नदी तट 618 से 619 ईस्वी के बीच चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने सम्राट हर्षवर्धन को हराया। स्रोत, दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित ऐहोल प्रस्तुति में इनका वर्णन है। चलिए नेक्स्ट देखिए, खजुराहो गांव मध्य प्रदेश। लक्ष्मण मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की चतुर्मुख यानी चार चेहरे वाली मूर्ति, चेहरे मनुष्य, विष्णु, नरसिंह, वराह और कपिला पंचायत शैली में निर्माण चंदेल शासक यशोवर्धन द्वारा निर्मित की गई थी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? तो आधुनिक भारत निर्णायक युद्ध और सुधार। 23 जून 1757 को क्या हुआ था? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना का निर्णायक युद्ध माना जाता है। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर के विश्वासघात के कारण बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। आगे देखिए नेक्स्ट, 20 जुलाई 1924 बहिष्कृत हितकारिणी सभा क्या था? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा मुंबई में स्थापित किया गया था। मूल मंत्र क्या था? शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये इनका मूल कारण था। आगे देखिए, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो 1901 में इनका लिखा गया था दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, प्रकाशित किए गए थे। पहली बार राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया गया था। धन निष्कासन का सिद्धांत भी दादा भाई नौरोजी ने दिए थे। नेक्स्ट देखिए क्या है, राज व्यवस्था नागरिकता पर विशेष फोकस किया गया था। संविधान का प्रारंभ, अनुच्छेद 5 में क्या? संविधान लागू होने पर नागरिकता की शर्तें। आवश्यकता, भारत में अधिवास यानी डोमिसाइल प्लस भारत में जन्म या माता पिता का जन्म 5 साल से साधारण निवास का वर्णन अनुच्छेद 5 में है। आगे देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है? तो 3 देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए 6 अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई के लिए कट ऑफ 31 दिसंबर 2014 निवास अवधि 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है। यह नागरिकता संशोधन बिल लाया गया था 2019 में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता की समाप्ति धारा 10 में है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता छीनना कारण संविधान के प्रति देशद्रोह, शत्रु और अवैध व्यापार या पंजीकरण के 5 वर्ष के भीतर 2 वर्ष की जेल, ये नागरिकता छीन सकते हैं संविधान के प्रति देशद्रोह। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, महत्वपूर्ण अधिनियम और संशोधन। 74वां संविधान संशोधन 1993 में, लेकिन 93 से लागू किया गया था। सत्य क्या है? तो संविधान के भाग 9 में नगर पालिका को जोड़ा गया था। अनुच्छेद 243 के P से 243 के ZG तक के प्रावधान शामिल हैं। आगे देखिए, योजना परिवर्तन
ओल्ड मनरेगा 2005 में जो इस 100 दिन का वर्क था, इसे अब इनका नाम चेंज कर दिया गया है। न्यू है क्या है तो बीबीजी राम अधिनियम एक्ट 2025 में लाया गया। क्या इसमें परिवर्तन किया गया तो 16 दिसंबर 2025 को पेश किया गया। 125 दिनों का रोजगार सुनिश्चित कराया गया। केंद्र राज्य हिस्सेदारी 60-40% का रहेगा। विकसित भारत 2027 के दृष्टिकोण से जुड़ा है। नेक्स्ट देखिए, भारत का भूगोल और वैश्विक रैंकिंग। वन रिपोर्ट कुल वन क्षेत्र में भारत विश्व में 9वें स्थान पर 2020 में 10वें स्थान पर था। कुल क्षेत्र 72% मिलियन हेक्टेयर वैश्विक वन क्षेत्र का 2% है। वन क्षेत्र में वृद्धि में दुनिया में भारत तीसरा स्थान है। जनसंख्या घनत्व में देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और सबसे अधिक बिहार 106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। आगे देखिए, आसियान गेटवे। म्यांमार भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है। म्यांमार को भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है, कारण एकमात्र आसियान देश जो भारत के साथ स्थल सीमा 1643 किलोमीटर साझा करता है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत यह माना जाता है। आगे देखिए, कृषि प्रणाली और पारिस्थितिकी। गहन कृषि बनाम विस्तृत कृषि। गहन कृषि में और विस्तृत कृषि में अंतर। क्षेत्र का आकार, कम जमीन। गहन कृषि में कम जमीन और विस्तृत कृषि बड़े भूभाग। श्रम व पूंजी निवेश। गहन कृषि में बहुत अधिक और विस्तृत कृषि में बहुत कम पूंजी लगेगा। प्रति इकाई उत्पाद गहन कृषि में बहुत अधिक और विस्तृत कृषि में कम। प्रमुख क्षेत्र भारत, चीन और गहन कृषि में, और विस्तृत कृषि में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। आगे देखिए, मुख्य अंतर प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादन और श्रम व पूंजी का निवेश का है। काली मिट्टी और टेगा वन। ये देखिए, काली मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। काली मिट्टी नमी धारण क्षमता सबसे अधिक दक्कन और मालवा पठार में पाई जाती है। दक्कन काली मिट्टी। टेगा वन क्या है तो शंकुधारी सदाबहार वन जैसे चीड़, फर, स्प्रूस जैसे वृक्ष रूस और कनाडा के उष्णकटिबंधीय उप आर्कटिक क्षेत्र में स्थित होते हैं। टेगा वन। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और वैश्विक समझौते। अरावली पर्वत से अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश आया है। अरावली पर्वत माला संरक्षण फैसला 20 नवंबर 2025 को केवल उन भू आकृतियों को अरावली हिल्स माना जाएगा जिनकी ऊंचाई स्थलीय धरातल से 100 मीटर या उससे अधिक है। नई माइनिंग पर रोक लगा दिए गए है। वर्तमान स्थिति। भारी विरोध करने के बाद 29 दिसंबर 2025 को इस फैसले पर रोक लगा दी गई है। आगे देखिए, कोप 30 सम्मेलन 2025 का हुआ था तो ब्राजील में होता। ग्लोबल मीथेन प्लेज 2020 के विस्तृत स्तर की तुलना में 2030 तक वैश्विक मीथेन उत्सर्जन में 30% की कटौती करने का कड़ा लक्ष्य है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो थीम क्या था तो बिट प्लास्टिक पोल्यूशन। याद रखिएगा, पर्यावरण दिवस की थीम क्या है तो 2025 की थीम क्या थी तो बिट प्लास्टिक पोल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समान विज्ञान से है। भौतिक रसायन विज्ञान से पूछा गया प्रश्न। उप परमाणुविक कण। इलेक्ट्रॉन देखिए, इलेक्ट्रॉन के खोज कौन खोज करता था तो जे थॉमसन कब खोज किया 1897 में। आवेशित होता है इलेक्ट्रॉन प्लम पुलिंग मॉडल आधार पर है। प्रोटॉन के खोज किसने किए थे तो प्रोटॉन के खोज ये देखिए, प्रोटॉन की खोज किसने किया था तो
ये गलती से टिपा गया। अब देखिए, प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज किए थे। तो आवेश धनावेशित होता है। स्वर्ण के प्रयोग से इनका निष्कर्ष निकाला गया था। आगे देखिए, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता चैडविक थे। 1932 में इनका खोज हुआ था। आवेश क्या होता है? उदासीन होता है। न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया, देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब अम्ल और क्षार का अभिक्रिया कराया जाता है तो लवण और जल साथ में ऊष्मा निकलती है। अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देता है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन, समान विज्ञान। समान विज्ञान, पृथ्वी की संरचना और वनस्पतिक विज्ञान। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भू डायनेमो प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होता है। यह प्रक्रिया पृथ्वी के बाहरी कोर में होती है, जो मुख्य रूप से तरल लोहे और निकेल से बना होता है। आगे देखिए, पौधे में परिवहन, जाइलम। जाइलम क्या कह रहे हैं? तो जल और खनिजों का परिवहन करता है। प्रवाह, एक दिशा यानी एक दिशा की और नीचे से ऊपर मृत कोशिका से बना होता है। देखिए, फ्लोएम का कार्य क्या है? तो भोजन यानी भोजन का परिवहन, प्रवाह द्विदिशीय होता है। सजीवों, आगे नेक्स्ट देखिए, सजीवों का अनिवार्य गुण प्रजनन यह प्रजाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। चलना फिरना उठना उड़ना सभी सजीवों का गुण नहीं है। सभी सजीवों का गुण नहीं है। चलना फिरना या उठना सभी सजीवों का गुण नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे गए थे। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी सिस्टम बेसिक, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक देखिए, मदरबोर्ड पर स्थित आवश्यक फॉर्मवेयर हार्डवेयर के इनिशियलाइज करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने में मदद करता है। सिस्टम यूटिलिटी विंडो 11 में स्टार्टअप और रन प्रोग्राम्स को मैनेज करने के लिए उपयोग किए जाने वाले शक्तिशाली टूल बूट विकल्पों में मैनेज करता है। आगे देखिए, कंप्यूटर की विशेषताएं और फाइल उद्यमिता क्या है? तो बिना थके और एकाग्रता खोए एक ही काम को बार बार करने की क्षमता को उद्यमिता कहते हैं। फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो साइबरलिंक मीडिया शो मुख्य रूप से एक मीडिया सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कला और संस्कृति से पूछा गया था। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक संगीत और भाषा। रागनी हरियाणा का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। कजरी कहाँ का? तो कजरी उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु के दौरान महिला द्वारा गाए जाने वाला लोक नृत्य है कजरी। अमीर खुसरो अपनी पुस्तक न्यू सिपहर में संस्कृत की प्रशंसा की और कहा, यह एक ऐसी भाषा है जिससे केवल ब्राह्मण ही जानते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 68वां ग्रैमी पुरस्कार फरवरी 2026 में लॉस एंजल्स में हुआ था। तो बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का पुरस्कार ओलिविया डीन को मिला। आगे देखिए, एल्बम ऑफ द ईयर बैंड बनी और दलाई लामा ने भी अपना पहला ग्रैमी जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के योजना है। PM विकसित भारत योजना 15 अगस्त 2025 को घोषित 1 अगस्त 2025 से प्रभावित हुआ था। बजट 99,446 करोड़। लक्ष्य 31 जुलाई 2027 तक 3.5 करोड़ नौकरी देना। ये तो देखिए क्या करते हैं सरकार। पहली ई लोकल अदालत जून 2020 में छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित कोविड-19 के दौरान मामलों के त्वरित निपटाने के लिए पारंपरिक लोक अदालत पहली बार 1982 में गुजरात में हुई थी। पहली ई लोक अदालत
वैश्विक अपडेट्स। नाइटहुड। इंग्लैंड के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन को 28 अक्टूबर 2025 को सर की उपाधि दी गई। विश्व पोलियो दिवस। 24 अक्टूबर 2025 को पोलियो दिवस मनाया जाता है। थीम पोलियो का अंत, हर बच्चा, हर टीका, हर जागरूक, हर जगह। ये विश्व पोलियो दिवस की थीम थी। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये रहा आज का 18 18 मार्च को पूछे गए करंट 18 मार्च को पूछे गए एनटीपीसी के क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों बोलने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है, जो कि धीरे धीरे हम सुधार लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।